क्या नेगेटिविटी प्रोटेक्शन देती है? नेगेटिविटी प्रोटेक्शन देती है क्या? नेगेटिविटी तो कभी भी नुकसान ही दे सकती है ना, प्रोटेक्शन कैसे दे सकती है? देती है। आज ज़्यादा ही क्लैप कर रहे थे तो मौली तुम्हारा नाम आते ही तो शाम जोर जोर से क्लैप कर रहा है। तो नेगेटिविटी प्रोटेक्शन देती है। प्रोटेक्शन नेगेटिविटी के साथ जुड़ा हुआ है। हमारा नेचर में जो एक है कि एक कुछ भी चीज़ ईज़िली एक्सेप्ट नहीं करना, कोई चीज़ पे डाउट करना, ये एक नेगेटिव रिएक्शन हो गया हमारे माइंड का। अब जैसे हमको कोई नया जगह जाना है, घूमने जाना है, और नया जगह है, नया कंट्री है, तो जैसे ही कोई पूछता है अरे चलोगे क्या, वहाँ चलेंगे, माइंड सबसे पहले डाउट करता है, अरे वो कैसा है जगह, सेफ़ है नहीं है, वहाँ जाके हमको कंफर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ पे क्या रिस्क है, क्या रात को क्या बदमाशियाँ होती है क्या। नॉर्मली एक नए जगह का जो फियर है हमारे माइंड में, वो थॉट्स शुरू हो जाते हैं। तो नेगेटिविटी का थॉट आ गया, अब क्या करें? जाना ही नहीं? नहीं, अगर वो थॉट आया है तो उसको हम शांत भी कर सकते हैं। ये एक थॉट आया है हमारे प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि एक नया अननोन जोन में जा रहे हैं, अननोन जगह जा रहे हैं, जहाँ हमारे पहचान के कोई नहीं है और एकदम नया एटमॉस्फेयर है, तो हमको कुछ भी हो सकता है। तो उसका स्टडी करना कि वहाँ कैसे हैं लोग, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, हमारे पसंद का खाना वेज मिलेगा नहीं मिलेगा, और होटल्स अच्छे हैं क्या। छोटी छोटी बातें जब हम हमारे लोगों से शेयर करते हैं या जिनके साथ जाना चाहते हैं या ट्रैवल एजेंट से जब मालूम करते हैं, जैसे जैसे उनके थॉट्स हमको मिलते हैं, उनके जो एक फीडबैक मिलता है, हमारा माइंड शांत हो जाता है और हम रेडी हो जाते हैं अगर वो चीज़ या जगह हमारे सूटेबल है। और अगर कोई मना करता है, नहीं वहाँ तो ऐसा है, ये मत जाओ, वहाँ पे डर है। इटली में ऐसा होता था पहले, जब 30-35 साल 40 साल पुरानी बात है, हम लोग सोचे थे यूरोप घूमने का, तब सब हमको उस टाइम इटली और स्पेशली रोम कॉशन करे थे कि आप जाओ तो देख के जाना, वहाँ बहुत लूटपाट है, वहाँ पे कुछ ना कुछ बदमाशियाँ होती रहती है, पासपोर्ट चोरी होते हैं। तो हमको लगा अरे इतना क्या है रोम में, यूरोप तो इतना ब्यूटीफुल जगह है, तो ये डर क्यों रोम का। और थोड़े दिन में ही मालूम पड़ा कि वहाँ पे एक ट्रैवल एजेंट सबका पासपोर्ट लेके बैठा हुआ था कि मैं हूँ ना, मैं स्ट्रांग हूँ, मुझे मालूम है यहाँ के तरीके, आप लोग सब घूम के आ जाओ। एक ब्रीफ केस में वो सबके पासपोर्ट्स अपने पास रख लिया और आधे घंटे में सब वो ब्रीफ केस गायब। तो जो बोलना चाह रहा था कि मैं सेफ़ हूँ, मैं सबका रख लूँगा, उसके यहाँ से चोरी हो गई। और हमारे एक और फ्रेंड को रात को 2 बजे रोम के होटल में थ्रेटनिंग कॉल्स आए थे। तो हम लोग सोचे जाएं नहीं जाएं, क्या करें, रोम फर्स्ट टाइम जाना है, घूमना है, वेटिकन सिटी भी जाना है। तब फिर मालूम करे ट्रैवल एजेंट से, तो बोले ये चीज़ ध्यान रख लो, अपना पासपोर्ट्स का भी कॉपी रख लो। उन्होंने जब गाइड किया, फिर उस हिसाब से ध्यान रख के हम रोम भी गए, वेटिकन सिटी भी विज़िट करे। तो यहाँ एक जब हमको मिल गया न्यूज़ कोई नेगेटिव, तो माइंड नेगेटिव होता है, लेकिन उसको अगर नॉलेज मिल जाता है तब हम शांत होके या तो उसके फेवर में कर लो, और ऐसा लगता है कि अवॉइड हो सकता है तो रोम अवॉइड भी कर सकते थे। लेकिन हमको वेटिकन सिटी जाना था तो रोम भी गए उस टाइम। वैसे ही बच्चों की पढ़ाइयों के लिए होता है, आजकल सब अपने बच्चों को आउट ऑफ कंट्री, नए जगह, नए कॉलेजेस, बच्चे अपना पूरा स्टडी कर लेते हैं। उनको मालूम है, हमारे फ्रेंड्स बोल रहे हैं ये बहुत अच्छा कॉलेज है या अच्छा है एटमॉस्फेयर, लेकिन एज पेरेंट्स हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट आता है। तो यहाँ भी जो नेगेटिव थॉट आया वो प्रोटेक्शन के लिए आया ना, कि ये सही है नहीं है, हमारे बच्चे वहाँ जाएंगे, उनका कैसा रहेगा, वहाँ पे उनको प्रोटेक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा। तो जब ये थॉट शुरू होता है तब हम आसपास हमारे फ्रेंड सर्कल में जो जिनके बच्चे वहाँ गए हुए हैं, सब मालूम करना शुरू करते हैं। भेजने के पहले, स्टैम्प ऑफ अप्रूवल देने के पहले, बच्चों का स्टडी होने के बाद भी एज अ पेरेंट हमारा जो माइंड नेगेटिव है, जो हमको
किस लिए हो रहा है नेगेटिव? कि प्रोटेक्शन देना है हमारे बच्चे को, और कुछ नहीं है। तो जब हम मालूम करते हैं तो कभी तो फेवर में आता है बातें कि नहीं बहुत अच्छा है, आप भेज सकते हैं, और कभी ये न्यूज़ भी आ जाता है जब हम मालूम करते हैं कि नहीं वो कॉलेज अच्छा नहीं है, वहाँ पे बदमाशियाँ होती है, वहाँ पे ऐसे है। तो नेगेटिविटी इज़ अ प्रोटेक्शन। और जब हम नॉलेज गेन करते हैं उस नेगेटिव थॉट का, तो अगर फेवर में हो तो आप आगे बढ़ सकते हैं, और अगर फेवर में न हो और ऑप्शन और दूसरे हैं तो अपन अवॉइड कर सकते हैं वो कॉलेजेस या वो जगह। अभी थोड़े दिन पहले ही हम लोग अंडमान जाके आए थे ना, उसके बाद तो महेश और चले गए घूमने, फिर अभी और कौन गया था, गीता आर्य और गए। तो जो उनके लिए अननोन जोन था, हम वहाँ जाके जब बताया कि इतना सुंदर जगह है, वहाँ जाके आना, कभी कोई नहीं जाता था इसके पहले, लेकिन जैसे ही हमने शेयर किया तो लोग हमारे जो पूर्णानंदीज़ है उनको लगा अरे बेस्ट जगह है, वहाँ तो जाना ही चाहिए। तो जहाँ नॉलेज कंप्लीट होता है, एक्चुअली नेगेटिव थॉट्स क्या हैं? नेगेटिव थॉट्स इसलिए आते हैं क्योंकि उनके पास इनकम्प्लीट नॉलेज है, कोई भी चीज़ का इनकम्प्लीट नॉलेज है, इसलिए नेगेटिव हो रहा है माइंड। जब उसको फुल नॉलेज मिल जाएगा, वो पूर्ण हो जाएगा, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो नेगेटिविटी इज़ इनकम्प्लीट नॉलेज। तो नॉलेज को कंप्लीट करना है। ऐसे ही जिनके अभी बच्चों की शादियां हो रही है, सेम चीज़ लागू होती है, अरे ये लड़का सूटेबल है नहीं है, ये लड़की सूटेबल है या नहीं मेरे बच्चे के लिए, उसके इन लॉज कैसे हैं, उनका कैसा है रहन सहन। तो माइंड नेगेटिव, फर्स्ट नेगेटिव ही सोचता है, नहीं शायद मेरे सूटेबल नहीं होगा। यहाँ पर भी हमारा स्टडी शुरू करते हैं हम, जिसने बताया उससे पूछते हैं, फिर अननोन लोगों से भी पूछते हैं। और आजकल तो ये इंस्टा फेसबुक, यंगस्टर्स तो उस पर पूरा ले लेते हैं उनका जो भी नॉलेज चाहिए। तो नॉलेज जैसे ही कंप्लीट होता है, हमको लगता कि हाँ ये सूटेबल है, या लगता कि नहीं हमारे सूटेबल नहीं है, तो माइंड शांत हो जाता है। तो नेगेटिविटी इज़ अ प्रोटेक्शन फॉर अस। और नेगेटिविटी ऐसी चीज़ है कि उसमें दो ऑप्शंस है हमारे पास। नेगेटिव थॉट्स आते ही हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो उसमें भाग लें या भाग जाए। भाग लेना मतलब कि उसका पूरा छानबीन करना। कोई अगर नेगेटिव थॉट आ गया तो भाग लेना मतलब उसमें पूरा छानबीन कर लो। और ऐसा लग रहा है कि नहीं क्या करना है छानबीन करके, इंटरेस्ट ही नहीं है हमको, वो फील्ड में जाना ही नहीं है, तो भाग लो वहाँ से। भाग लो मतलब उसमें वहाँ से दूर हट जाओ। तो नेगेटिविटी इज़ अ प्रोटेक्शन फॉर अस। और हर जगह हर टाइम नेगेटिव थॉट आना, अब तक जो हमने कहा कि नेगेटिविटी इज़ बैड, अब हम कह सकते हैं अरे वो तो सुरक्षा कवच है हमारे लिए। नेगेटिविटी, थोड़ा नेगेटिव होना तो सुरक्षा कवच है। हाँ, हम नेगेटिविटी को अलग समझ लिए थे। नेगेटिव बिहेवियर को हमने नेगेटिविटी का इम्पोर्टेंस दे दिए। अगर कोई हमारे साथ नेगेटिव है और हमको बुरा भला कह रहा है, गुस्सा कर रहा है, यहाँ हमको प्रोटेक्शन में वापस गुस्सा नहीं करना है, ना जवाब देना है। भाग जाओ भाई, भाग जाओ वहाँ से। हमारे स्वामी जी है वहाँ लाडनू वाले, थोड़ा अगर उनका टाइम होता है ना, अब कि अब अरे टाइम, भाग जाओ भाग जाओ। वैसे ही हम नेगेटिविटी, अगर हमारे सामने ज़्यादा ही नेगेटिव हो रहा है कोई, हट जाओ ना वो सीन से, वहाँ से हट के अपना रूटीन कर लो। क्योंकि रिएक्शन नहीं होना है, कोई भी नेगेटिव रिएक्शन कोई के सामने नहीं होना है। यही नेगेटिविटी का राज है। जितना नेगेटिव होएंगे आप रिएक्शन में, उतनी नेगेटिविटी बढ़ेगी। तो नेगेटिव थॉट आना, नेगेटिव माइंड में सोचना इज़ अ प्रोटेक्शन। लेकिन प्रोटेक्शन को भी आदत ऐसा नहीं चेंज करना है कि गुस्सा भी एक प्रोटेक्शन है, जवाब देना भी प्रोटेक्शन है, जेलस होना भी प्रोटेक्शन है। नहीं, थॉट्स में उसको कंप्लीट करके हमको जो शांत कर सकता है वो कार्य करना है। एक स्टोरी है, एक राजा थे, पर्शियन गांव था, शहर था, सब खुश थे वहाँ के।
लेकिन वहाँ पे एक प्रॉब्लम ऐसी थी कि चिड़िया लोग खेत पूरे दाने खा लेते थे, अन्न के दाने, अनाज के दाने खा लेते थे, और सब लोग वहाँ परेशान, जितने जो खेती बाड़ी करते थे। इतनी चिड़िया आती थी कि पूरे अन्न के दाने वो लोग खा लेते थे। परेशान होके वो राजा के पास गए, राजा ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, अनाज ही नहीं बच रहा और ये चिड़िया हमें परेशान करके रख दिए, अलग अलग तरीके हमने सोच लिए लेकिन नहीं हो पा रहा है। तब राजा ने कहा, राजा तो राजा है, उसका मालूम है एक एक्शन बोलना है और वो कार्य हो जाएगा। वो कहता है ठीक है, सब चिड़ियों को मार दो। और लग गए लोग, सब चिड़ियों को मार दिए, एक चिड़िया नहीं बची। सब बहुत खुश, आहा अब तो अनाज इतना अच्छा होगा अगले साल, क्योंकि अब एक चिड़िया भी नहीं बची। अगले साल आया, एक दाना का अनाज नहीं आया। ऐसा कैसा हो गया, ऐसा क्यों हुआ? अरे जो चिड़िया खा रही है वो ही नहीं रहा, तो अनाज कहाँ गया? तब मालूम पड़ा, कोई बड़े बूढ़े से मालूम करे कि अरे इस ज़मीन के अंदर कीड़े रहते हैं, वो चिड़िया वो कीड़ों को खाती थी तो बीज अच्छे होके अच्छा अनाज दे रहे थे। आप लोगों ने तो पूरे चिड़ियों को मार दिया, तो कीड़े ने पहले बीज को खा लिया, तो जो निकला उसमें अनाज निकला ही नहीं। तो ऐसा लगा, अच्छा ये गलती थी, हमको जो नहीं दिखता है हम उस पर रिएक्ट कर लेते हैं। तो एक्चुअल में यहाँ ये लेसन मिला कि सोच समझ के कीजिए कुछ भी। इसलिए नेगेटिव थॉट आया तो प्रोटेक्शन है, सोचिए, नॉलेज गेन कीजिए, फिर उसमें आगे बढ़िए। नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमूव नेगेटिविटी ऑफ थॉट्स। एक्शन में नेगेटिव तो होना ही नहीं है, वो ध्यान में रख लीजिए। अर्थिंग, लाइटनिंग, सबको मालूम है ना, अर्थिंग करना पड़ता है, नहीं तो अगर लाइटनिंग स्ट्रॉन्ग गिरती है तो मकान जल सकता है, बिल्डिंग जल सकता है। अरे ये अर्थिंग का काम क्या है? वो अरेस्ट कर लेती है, जो नेगेटिविटी लाइटनिंग से आती है ना, वो अरेस्ट कर लेती है अर्थिंग और बचा लेती है बिल्डिंग को। तो हमको भी डिविनिटी का अर्थिंग लगाना है नेगेटिविटी के सामने। डिविनिटी का अर्थिंग जब रहेगा हमको कोई जला नहीं सकता, और वो डिविन थिंग हो जाता है। जैसे अर्थ थिंग है वैसे डिविन थिंग हो जाता है और हमको हमारा प्रोटेक्शन देता है। तो डिविन थिंग का प्रोटेक्शन ले लीजिए, वो हमको पूरे चीज़ से प्रोटेक्शन देगा। नेगेटिव थॉट्स आए तो ये सोच लो कि आपके प्रोटेक्शन के लिए आया है। इनकम्प्लीट नॉलेज है, उसको कंप्लीट करके हमको आगे बढ़ना है। हमारी इच्छा है तो कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। और एक और चीज़, नेगेटिविटी हमको दुख देती है, तकलीफ़ देती है, लेकिन वो भी हमारे प्रोटेक्शन के लिए। जैसे पुराने ज़माने में वो ऋषि श्राप देते थे ना, श्राप भी तो प्रोटेक्शन था। तो नेगेटिव वर्ड्स भी हमको प्रोटेक्शन देते हैं, नेगेटिव सिचुएशंस भी हमको प्रोटेक्शन देते हैं। बाद में हमको रियलाइज़ होता है, उस टाइम उसका हमको रियलाइजेशन नहीं होता है। तो नेगेटिविटी इज़ प्रोटेक्शन फॉर अस। आज यहाँ आप लोग सब बैठे हुए हैं, सब शांत हैं, क्योंकि पूर्ण है आपका थॉट प्रोसेस। लेकिन जैसे ही दुनिया में जाएंगे, कहीं ना कहीं कोई छोटी सी बात, अरे ये ऐसा हो गया, नेगेटिव थॉट आएगा। तो ये याद रख लीजिए कि हम डिविन थिंग से प्रोटेक्टेड हैं, हमारा अर्थिंग है, हमको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। वो नेगेटिविटी से हमें रोकेगा, नेगेटिव रिएक्शन नहीं करना है, और नॉलेज गेन करके जो भी हमको तकलीफ़ दे रहे हैं, जो थॉट्स, उसको शांत करके एकदम पीसफुल हो जाएंगे। ज्ञान के अभाव में ही माइंड नेगेटिव होता है। ये जो भी बात गुरु माँ ने कही, ये बहुत सच है कि ज्ञान के अभाव में मन नकारात्मक होता है। जहाँ ज्ञान का अभाव नहीं है वहाँ माइंड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। हमको कई लोग पूछते हैं कि आपके माइंड में कभी नेगेटिव थॉट आता है क्या, आपको गुस्सा आता है क्या, आपको कभी इरिटेशन होता है क्या, आपको कभी डाउट होता है क्या? हम कहते हैं नहीं होता है।
क्योंकि ज्ञान का अभाव नहीं है। गुरु ने ज्ञान दिया, ज्ञान ग्रहण किया, ज्ञान को जीवन में उतारा और ज्ञान का अभाव नहीं रहा। ज्ञान के अभाव में ही मन विचलित होता है, ज्ञान के अभाव में ही मन फियरफुल, एंजाइटी, फ्यूचर के बारे में, ज्ञान के अभाव में कोई फ्यूचर की एंजाइटी भी अगर है और कोई ज्ञानी है, कोई फ्यूचर में कुछ करना चाह रहा है, फ्यूचर में कुछ होना चाह रहा है, और जो ज्ञानी है वो कभी भी एंग्शियस नहीं होते हैं। उनको पता है कि जो होगा उनके कर्मों के अनुसार होगा, जो होगा उसको एक्सेप्ट करते हैं वो, और पॉजिटिव वाइब्स उत्पन्न करते रहते हैं, किसी के प्रति क्षमा याचना कर लेते हैं, ग्रैटिट्यूड मोड में रहते हैं। उनको पता है कि इन चीज़ों के अभाव में ही मन विचलित होता है। जब ये चीज़ें वो फॉलो करते हैं, ईश्वर के समर्पित हैं, ईश्वर की भक्ति है, ये सब ज्ञान के ही एस्पेक्ट्स हैं। जब मनुष्य का माइंड, उसका मन जब फुलनेस में रहता है, माइंडफुलनेस भी कहते हैं हम इसको, माइंड में जब एक फुलनेस की फील रहती है, फुलनेस की फील सभी के लिए प्रेम के द्वारा हो सकती है। फुलनेस की फील सब में उस ब्रह्म को, चेतना को देखने का भाव भी फुलनेस क्रिएट करता है। फुलनेस एक्सेप्टेंस से फुलनेस आती है, फुलनेस ग्रैटिट्यूड से आता है, फुलनेस समर्पण की भावना से आता है। ये चीज़ें जब हमारे मन में भरी हुई होती है तो मन कभी भी डरता नहीं है, फियरफुल नहीं होता है, किसी के प्रति दुश्मनी नहीं करता है। लोग चाहे दुश्मनी करे हमारे प्रति, लेकिन हमारे मन में दुश्मनी नहीं आती है। लोग हमको ब्लेम करे, हम वापस ब्लेम नहीं करते उनको। लोग गुस्सा करे, हम गुस्सा नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा मन फुल है, फुलनेस में है, उसमें गुस्सा नहीं है, उसमें इतनी अच्छी चीज़ें भरी हुई है कि वही निकलती है बाहर। कोई गुस्सा भी करता है तो क्षमा याचना निकलती है कि माफ़ कर दो, मुझसे गलती हुई होगी, क्योंकि उसके भीतर क्षमा याचना भरी हुई है। कोई ब्लेम करता है, कोई गुस्सा करता है, कोई नाराज़ होता है, कोई दुश्मनी करता है, तो वो ग्रैटिट्यूड शो करता है कि इनके कारण मेरे जीवन में अच्छा भी तो हुआ, इन्होंने कई बार मेरी हेल्प भी की। क्योंकि माइंडफुलनेस ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे जीवन का एक पहलू है। मन इतना फुल रहना चाहिए इन पॉजिटिव एस्पेक्ट से, तब माइंड नेगेटिव नहीं होता है। और जब तक वो फुल नहीं होता है तब तक नेगेटिव थॉट्स को हम प्रोटेक्शन मान करके उस प्रोटेक्शन के लिए जो चाहिए, जो ज्ञान चाहिए, जो नॉलेज चाहिए, किसी से सलाह मशवरा करना है, किसी एक्सपर्ट से बात करनी है, कुछ समझना है किसी से, वो जब कर लेते हैं तो माइंड फुल हो जाता है, और माइंड फुल होने से वो नेगेटिव थॉट शांत हो जाते हैं। ये माइंडफुलनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। माइंड कभी भी फुल रहे, जहाँ माइंड में जगह होगी, खाली जगह होगी, वहीं कॉकरोचेस अंदर जाएंगे। कोई पाइप में खाली जगह होगी तो कॉकरोचेस जाएंगे, कहीं गंदगी होगी तो कीड़े मकोड़े आएंगे, साफ़ सुथरी जगह नहीं होगी तो मच्छर आएंगे। लेकिन जो एकदम साफ़ सुथरी जगह है, पाइप में पानी भरा हुआ है, कहीं कोई गंदगी नहीं है, तो वहाँ कॉकरोचेस, कीड़े मकोड़े आदि बहुत कम आएंगे या नहीं आएंगे। तो वैसे ही माइंड में अगर जगह होगी, खाली जगह, तो माइंड में नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं, और जब नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो उनका समाधान कर लेना चाहिए। फियर को भी कुछ लोगों ने एक्सपेंड किया, अच्छा किया है। फियर, उसको दो तरीके से लिया जा सकता है फियर को। फॉरगेट एवरीथिंग
एंड रन। फियर है, एक है फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, जो गुरु माँ ने कहा कि भाग लो भाग लो भाग लो। या फॉरगेट एवरीथिंग एंड राइज। फियर ऊपर उठने के लिए भी काम आ सकता है, आगे बढ़ने के लिए भी काम आ सकता है। जो भी बात हुई, कोई मन में एक भय उत्पन्न हो गया, उसको फेस करो। जो सेकंड है वो फॉरगेट एवरीथिंग एंड राइज नहीं है, फेस एवरीथिंग एंड राइज। एक मतलब है फियर का फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन। भय उत्पन्न हुआ, जैसे कहते हैं कि रस्सी में रात को देखोगे, रात के टाइम में अंधेरे में रस्सी में क्या दिखाई देता है? सांप दिखाई देता है। कोई भी रस्सी में जो रस्सी पड़ी होती है अंधेरे में सांप ही दिखाई देता है। फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, या तो वो फॉलो करो क्योंकि फ्री एयर करेक्ट हो गया, सांप दिखा उसमें। या फेस एवरीथिंग एंड राइज। अरे भाई है कि नहीं, वो हिल रहा है, डुल रहा है, या पड़ा हुआ है, सांप है या रस्सी है, थोड़ी देर देखो, इंतज़ार करो, एक टॉर्च लाइट उसके ऊपर डालो, कुछ ना कुछ करोगे, कुछ आवाज़ करो, चप्पल से आवाज़ करो, कुछ ना कुछ करोगे तो वो हलन चलन में होगा। हलन चलन नहीं होगा तो पता चल जाएगा। फिर कोई लकड़ी से उसको छू लो, वो वैसा का वैसा ही है, तो पता चल गया अच्छा ये रस्सी है खाली। तो जो भाग रहे थे वहाँ से, उस भागने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब हम ऊपर उठ सकते हैं। किसी काम के लिए गए थे, भय आ गया, हमने भय को हटा दिया, तो अब ऊपर उठेंगे हम उससे। तो फेस एवरीथिंग एंड राइज, ये भी पॉसिबल है। जो लोग कमज़ोर होते हैं वो भाग जाते हैं, जो थोड़े बुद्धिमान होते हैं वो उस चीज़ में अंदर जा कर के उस चीज़ का निवारण कर लेते हैं। उस भय का कारण क्या है वो जानते हैं। अभी जैसे यहाँ डॉक्टर आशा जी बैठी हैं, हम अगर कोई कुछ बीमारी होती है हमारे, कोई टाइफाइड हो गया या मलेरिया हो गया या और कुछ हो गया, कोई लंप हो गया, तो एकदम माइंड में कोई डेंजरस बीमारी, कैंसर या और कुछ हुआ होगा, अब ये तकलीफ़ देगा, बचेंगे नहीं बचेंगे, कुछ भी माइंड में फियरफुल आ सकता, एक फियर आ सकता है। वही डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर को फियर नहीं है क्योंकि उसको ज्ञान है उस चीज़ का पूरा। आप चिंता मत करो, ये ठीक हो जाएगी, ये ठीक होने वाली चीज़ है। कैंसर भी है तो भी ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो, इसको सर्जरी करके निकाल देंगे, कीमो देंगे, ये ठीक हो जाएगा, ये फैलावा नहीं है। उनको ज्ञान है इसलिए उनको फियर नहीं है, हमको ज्ञान नहीं है इसलिए हमको फियर है। सारे दुखों का कारण अज्ञान है, सारे दुखों का कारण ज्ञान का अभाव है। इसीलिए कहा जाता है कि तू ज्ञानी बन। जो मैंने कई बार कहा, अर्जुन को कृष्ण ने कहा कि कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तू ज्ञानी बन। ज्ञान ही सारे दुखों को हटाने वाला है। जैसे प्रकाश अंधेरा को हटाता है, वैसे ज्ञान दुख को हटाता है, ज्ञान फेल्योर को हटाता है, ज्ञान दुश्मनी को हटाता है, ज्ञान जलसी को हटाता है, ज्ञान एंग्जाइटी को हटाता है, ज्ञान फियर को हटाता है। हर जीवन में हर दुख का, हर कठिनाई का, हर फेल्योर का, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज्ञान है, ज्ञान ही है। ज्ञान का मतलब कहीं किताबों में पढ़ने वाला ज्ञान नहीं है। जिसने अपने जीवन में उतारा, जिसने ज्ञान को अपने जीवन में उतारा, उससे ज्ञान जो लिया जाता है उसको ज्ञान कहते हैं। किसी ने पढ़ा और किसी ने किसी को कुछ कह दिया, वो ज्ञान नहीं है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि उसके साइड रिएक्शंस क्या है। हम लोग कोई बीमार होते हैं तो दवाई खाते हैं, हम बिना किसी डॉक्टर को पूछे दवाई ले लो तो उसका कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होगा जो हमको पता नहीं है। डॉक्टर को पूछेंगे तो डॉक्टर कहेगा आपके लिए ये दवाई ठीक नहीं है, आपके लिए ये दवाई ठीक है, आप ये ले लो।
क्योंकि उनको ज्ञान है उस चीज़ का, उन्होंने रिसर्च किया है, उन्होंने स्टडी किया है, उनके पास स्टैटिस्टिक्स है, पढ़ाई में भी उन्होंने प्रैक्टिकल देखा है। तो कभी भी ज्ञान को जितना ग्रहण कर सको, ग्रहण करके उसको जीवन में भी उतार सको, तब इंसान धीरे 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 दुखों से छूट करके एक अच्छा साफ सुथरा जीवन जीने लायक हो जाता है। परिवार में हार्मनी क्रिएट होती है, भीतर में कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है। कुछ जीवन में अच्छा नहीं भी होता है तो एक्सेप्टेंस बहुत बढ़ जाता है उसके जीवन में। एक्सेप्टेंस भी ज्ञान है, इसको स्वीकार लो। तुम एक्सेप्ट नहीं भी करोगे, किसी सिचुएशन को तुम एक्सेप्ट नहीं भी करो तो सिचुएशन बदलने वाली नहीं है, ये भी ज्ञान है। आज हम ट्रैफिक में फंस गए, अब हम इरिटेट हो रहे हैं। इरिटेट होने से सायरन बजेगा, गाड़ियां हट जाएगी, अंदर सायरन बजेगा, कोई 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 कोई, बाहर नहीं बजेगा। बाहर तो सीएम की गाड़ी का ही सायरन बजेगा। आप कितना भी अंदर सायरन बजा लो, एक गाड़ी भी नहीं हटेगी, उल्टा एक गाड़ी और सामने आके खड़ी हो जाएगी। क्योंकि जितना इरिटेट होगे, आपकी इरिटेटिंग वाइब्रेशंस बाहर फैलेगी, तो कोई बाइक वाला सामने आ जाएगा, आपको थोड़ा रास्ता मिला, इतने में दूसरी गाड़ी आके खड़ी हो जाएगी, आप और इरिटेट हो जाओगे। क्योंकि ब्रह्मांड को पता है कि आपको इरिटेशन पसंद है। किसी ने अच्छा कहा कि जैसे आपको अगर मुझे कुछ देना हो, कोई कपड़ा देना हो, क्या दोगे आप? कौन से कलर का दोगे? क्यों? क्योंकि आप मुझे वाइट कपड़ों में देखते हो, वही दोगे ना। आप मेरे लिए ब्लैक लुंगी, ब्लैक धोती, रजनीकांत वाली तो लाके दोगे नहीं, आप वही लाके दोगे। मुझे ये चप्पल भी किसी ने दी, वो भी घूम घूम करके वाइट लेकर के आके दी। मेरी इच्छा थी कि दूसरी कलर की चप्पल पहनूं। अब ये भी कई बार होता है, मेरी इच्छा होती है कि थोड़ा चेंज करूं। मैंने गुरु माँ को कहा कि मार्केट में देखो दूसरे कोई अच्छी कलर की दूसरी मिलती है क्या? बोले ढूंढ के आ गई, आपके लिए वाइट ही ठीक है। तो आपको अगर मुझे गिफ्ट देना हो तो आप मुझे वाइट कलर की धोती, वाइट कलर का कुर्ता दोगे। मुझे अगर किसी को, इनको कोठारी जी को कोई गिफ्ट देना है तो मैं कोई ना कोई प्रिंटेड रंगीन दूंगा, क्योंकि ये वैसा पहनते हैं। कोई ब्लैक कलर पहनता है, सुरेश को गिफ्ट देना है मुझे, तो मैं देखता हूँ कि कई बार ब्लैक टी शर्ट पहनता, तो मैं ब्लैक टी शर्ट दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि उसको ब्लैक पसंद है। वैसे ही हमारी नेचर में जो ज़्यादा नेचर प्रकट होता है, इरिटेशन, गुस्सा, डर, तो ब्रह्मांड को लगता है कि इसको यही पसंद है, ये दो। बहुत सिंपल लॉजिक है, बहुत सिंपल लॉजिक है। आप किसको भी कोई गिफ्ट दोगे ना, उसका ध्यान में रखो दोगे उसको। अभी गुरु माँ को दोगे तो धोती कुर्ता तो दोगे नहीं, आप ऐसा ही कोई अच्छा जो उनको सूट करता है, ऐसा ही कोई एक पंजाबी सूट या कुछ भी ऐसा दोगे। उनको पैंट टी शर्ट नहीं दोगे, आपको पता है कि वो नहीं पहनते हैं। और जो पैंट टी शर्ट पहनते हैं उनको आप दूसरा कोई साड़ी नहीं दोगे या कोई लहंगा नहीं दोगे, वो पहनेंगे नहीं, आपको पता है। तो हम वही चीज़ देते हैं जो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। हम ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं ये आप अपने भीतर घुस करके देखिए, क्योंकि ब्रह्मांड आपको बार बार वही गिफ्ट देने वाला है। अगर आप सबके लिए प्रेम भावना प्रकट करते हो, सबके लिए प्रेम भावना आप पसंद करते हो, इसको पसंद करते हो, इसको पसंद करते हो, इसको पसंद करते हो, आप प्रेम ही प्रेम करना चाहते हो, आप सबकी सेवा करना चाहते हो, आप सबके लिए पॉजिटिव सोचना चाहते हो, तो ब्रह्मांड को पता लगेगा, अच्छा इसको प्रेम पसंद है, हाँ भाई तू जा इसको प्रेम कर, तू जा भाई इसको प्यार कर, तू जा इसको खुश कर। हमारे जीवन में ऐसे ऐसे लोग आते जाएंगे जो हमको प्यार करेंगे, हमको खुशियाँ देंगे, क्योंकि उसको पता चल गया कि हमको वो ड्रेस पसंद है। और वही दुखी रहेंगे, ब्लेम करेंगे, दुश्मनी करेंगे, तो वैसे लोगों को गिफ्ट देगा, वैसे लोगों को गिफ्ट दे करके भेजेगा, जा उससे दुश्मनी कर।
जा इससे दुश्मनी कर। ये बैठे हमारे सामने, पहले दुश्मनियाँ बहुत करते थे शायद, तो लोगों ने इनके साथ दुश्मनियाँ की, 100 कोर्ट केसेस डाल दिए। कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट मिलता है हमको। ज़रूरी नहीं है कि हम जिससे दुश्मनी करते हैं वही हमारी दुश्मनी करता है, लेकिन ये पॉसिबल है कि भीतर से हमारी जो भावना है, हम भीतर में जो ज़्यादा पहनते हैं, हमारे मन को जो ड्रेस पहनाते हैं, हमारे माइंड में जो ड्रेस पहनाते हैं माइंड को, वो ही ड्रेस आपको ब्रह्मांड गिफ्ट रूप से देता है और देता रहेगा। अब जैसे ही कुछ लोगों को पता है, मुझे कुछ लोगों ने देख लिया, मैं पैंट टी शर्ट पहना हुआ, कार्गोस पहना हुआ, कुछ लोगों ने देख लिया, अब उनको पता है अरे ये तो कार्गोस भी पसंद करते हैं, तो इक्के दुक्के ने हिम्मत करके कार्गोस दी, टी शर्ट दी। तो वैसे ही जिस दिन आपकी नेचर में थोड़ा बदलाव होगा, आपकी नेचर में एक पॉजिटिविटी आएगी, आपकी नेचर में हेल्प करने की इच्छा जागेगी, आपकी नेचर में प्यार करने की इच्छा जागेगी, तो ब्रह्मांड देखता अरे इसकी पसंद बदल गई, अब इसको दुश्मन नहीं चाहिए, इसको सताने वाले नहीं चाहिए, अरे इसका व्यवहार बदल गया है, इसकी सोच बदल गई, इसकी पसंद बदल गई, अच्छा इसको प्यार अच्छा लगने लग गया है, चलो भाई एक प्यार करने वाले को भेजो। आ गया हमारे प्यार करने वाला विक्की, जैसे मैंने कहा प्यार करने वाले को भेजो तो प्यार करने वाला आ गया। ऐसे प्यार करने डोर खोल के ये अगर ये किसी के समझ में आ जाता है ना, बहुत आसान हो जाता है गिफ्ट्स लेना ब्रह्मांड से। ब्रह्मांड का तो काम दूसरा कुछ है नहीं, उसका एक ही काम है कि सबको देना। वो दाता है, वो दाता है, वो देना ही चाहता है, क्योंकि उसने सृष्टि भी उत्पन्न की है तो वो देने के लिए उत्पन्न की है, जीवों को उत्पन्न किया है, खुशी देने के लिए उत्पन्न की है। सृष्टि में हर चीज़ सुखदायी है। 84 लाख योनियों को सृष्टि की हर चीज़ सुख देती है, केवल एक ही योनि को, जो सुख में भी दुख ढूंढ लेता है। हम बड़े शातिर दिमाग होते हैं, भगवान ने सुख दिया तो क्या, मेरे पास फ्री विल है उसमें दुख ढूंढने का भी, क्योंकि भगवान ने अक्ल दी है ना, अक्ल का उपयोग तो होना चाहिए ना। अक्ल इतनी दी है कि उसका इस्तेमाल होना चाहिए ना। तो हम सुख में दुख ढूंढ लेते हैं, दुख में और दुख ढूंढ लेते हैं। भगवान ने अक्ल इसलिए दी कि कभी कभी दुखदायी परिस्थिति दिखे, उसमें भी सुख ढूंढ, उसमें अपना प्रोटेक्शन ढूंढ, इसलिए अक्ल दी है। पानी दिया है आग में डाल करके बुझाने के लिए, घी दिया है पीने के लिए कि स्वस्थ रहे। हम घी डालते हैं आग में, और अच्छी अच्छी परिस्थितियों पर पानी डाल करके पानी फेर देते हैं उसके ऊपर। गलत उपयोग करते हैं हम। जितने भी लोगों ने अपने जीवन में दुश्मनियां निभाई है, पता नहीं लोगों को क्या मज़ा आता है। हम सोचते थे कि केवल दोस्ती निभाई जाती है। हम लोग स्पिरिचुअलिटी में आने के पहले, या आप जैसे अच्छे अच्छे लोगों से मिलने से पहले, आप जैसे अच्छे अच्छे लोगों से मिलने से पहले ये सोचते थे कि केवल रिश्ते निभाए जाते हैं, दोस्ती निभाई जाती है, प्यार निभाया जाता है। अच्छे अच्छे लोगों से मिलने के पश्चात पता चला कि दुश्मनियाँ भी निभाई जाती है, हेट्रेड निभाई जाती है, द्वेषपूर्ण भावनाएं निभाई जाती है। ये सब निभाने का कभी पता ही नहीं था कि ये चीज़ें निभाने लायक होती है क्या। मतलब दुनिया में थे, बिजनेस में थे, परिवार में थे, लेकिन ऐसा ही था माइंड में कि केवल निभाना उसको कहते हैं जो अच्छी चीज़ होती है। प्यार को निभाना है, रिश्ते को निभाना है,
दोस्ती निभानी है, दोस्ती में कुछ भी हो जाओ। हमारे पास, मेरी ज़िंदगी में ऐसे कई बार हुए कि मैंने मेरे दोस्त को, किसी मेरे रिश्तेदार को कुछ लोन देने के लिए कहा, उन्होंने लोन दे दिया मेरे कहने पर। मेरे रिश्तेदार तो रिश्तेदार ही थे, गायब हो गए, हाथ उठा दिए। दोस्त आया मेरे पास में, बोले ऐसे ऐसे हो गया। मैंने कहा मैं दे देता हूँ। मैंने चुका दिया, चुकाया और दोस्ती निभाई, और मैं सही कह रहा हूँ, रिश्ता भी निभाया, आज तक निभा रहे हैं। हमने कभी भी वो रिश्तेदार से जाके ये नहीं कहा कि तुमने गलत किया, तुमने ऐसा क्यों किया। हमको पता है उनके कोई कंपल्शन है। कोई भी शौक से किसी को कोई धोखा नहीं देता है। जीवन में कोई कंपल्शन आते हैं, कंपल्शन आया तो कंपल्शन आया, उनकी कोई कोई रही ऐसी मजबूरी, उनको और कहीं नुकसान लग गया, तो रिश्ता भी निभाया, यहाँ दोस्ती भी निभाई। हम यही सोचते थे कि रिश्ता भी निभाओ, दोस्ती भी निभाओ, क्योंकि यही तो निभाने की चीज़ें हैं। लेकिन एक दो लोगों से मेरी ऐसे पर्सनली बात हुई, कुछ बातचीत हो गई, तो मैंने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हुई होगी। बोले नहीं नहीं ठीक है, देखेंगे। मैंने कहा देखेंगे क्या, बात को ख़त्म करते हैं ना। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, ख़त्म करते हैं बात को। मैंने कहा यार हमको दुश्मनियाँ निभानी नहीं आती। बोले नहीं, हमने बहुत दुश्मनियाँ निभाई है। मैंने सोचा ये गर्व की बात है क्या, इसमें कोई गर्व फील करता है क्या कि हमने दुश्मनियाँ निभाई है। मैंने कहा भाई हमने तो एक भी दुश्मनी नहीं निभाई है, हमने तो केवल दोस्ती निभाई, हमने रिश्ते निभाए, हमको पता भी नहीं दुश्मनी निभानी कैसी होती है। बोले आप आ जाओ, सिखा देंगे। बोला नहीं, हमको नहीं आना है, हमको निभानी नहीं है, ऐसे ही ठीक है, लोगों को करने दो। क्योंकि जितने भी लोगों ने दुश्मनियाँ निभाई है, अंत में जाकर के उनका बहुत बुरा हाल हुआ है, या बहुत अच्छा भी हुआ है। कुछ लोगों के लिए अच्छा हुआ है, मतलब वैराग जाग गया। दुश्मनियाँ निभाते 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 अंत में वैराग जाग गया। मुझे महाभारत याद आता है। पांडव कौरव दुश्मनी निभा रहे थे, एक दूसरे की दुश्मनी निभा रहे थे। महाभारत युद्ध हुआ, कितने सैनिक मरे, लाखों करोड़ों की तादाद में सैनिक मरे। केवल 5 पांडव, उनकी एक पत्नी द्रौपदी, और यहाँ 100 कौरव, 100 भी नहीं, एक ही कौरव दुर्योधन। एक दुर्योधन, यहाँ 5 पांडव, एक द्रौपदी। इन 6-7 लोगों की दुश्मनी करोड़ों लोगों का बलिदान मांगी है। करोड़ों लोग बलिदान हुए जिनका कोई मतलब नहीं था इनकी दुश्मनी से। पांडव की सेना को कोई मतलब नहीं था, कौरव की सेना को कोई मतलब नहीं था इनकी दुश्मनी से। लेकिन मरे कौन? मरे वो सब। फिर कौरव भी मर गए। चलो दुश्मनियाँ निभा ली। यहाँ कोई पांडव सही थे ये नहीं है, पांडव बहुत गलत थे। भगवान कृष्ण ने कई बार द्रौपदी को कहा कि द्रौपदी तू ये तेरे बाल बांध ले, चोटी कर ले, क्योंकि उसने बाल खुले रखे थे कि जब तक दुर्योधन के खून से या दुशासन के खून से ये बाल को मैं रंगूंगी नहीं तब तक चोटी नहीं करूंगी। तो मैं तो जब भी किसी औरत के बाल खुले देखता हूं तो मुझे बड़ा डर लगता है। कई लोगों के खुले हैं यहाँ, तो मुझे डर लगता है कि कहीं ना कहीं कोई संकल्प करके आए क्या कि गुरु माँ के तो फिर भी ठीक है। देखो श्वेता, खुले बाल रख के घूम रहे हैं, दिखाना है कि मेरा संकल्प है। कृष्ण ने कहा कि इसमें कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, चोटी बना लो, भूल जाओ, तुम्हारे प्रारब्ध कर्म है, तुम्हारी भी गलतियां रही हुई है, उसका परिणाम तुम्हें मिला है। बाल बांध लो, शोमा बाल बांध लो। द्रौपदी नहीं मानी, बोली नहीं, जान दे दूंगी, बाल नहीं बांधूंगी। तो चलो दुश्मनी आनी भाई, सारे कौरव मरे, पांडवों के साइड के भी कई मरे, लाखों करोड़ों। कहा जाता है कुरुक्षेत्र की जमीन
उन लाखों करोड़ों लोगों के खून से इतनी रंग गई थी कि वहाँ की ज़मीन लाल हो गई थी, और कहा जाता है कि आज भी वहाँ लाल है ज़मीन, इतनी लाल हो गई। रोज़ 18 दिन का युद्ध, रोज़ शाम को युद्ध के बाद में जो लाशें होती थी उनको परिवार वालों को दे दी जाती थी। कई लाशें पहचानी नहीं जाती थी, इतनी गलत तरीके से वो उनकी डेथ हुई। ऐसी हज़ारों लाखों लाशें ऐसी पड़ी रह गई, अनक्लेम्ड बॉडीज़। तो कहा जाता है कि युद्ध के बाद में युधिष्ठिर ने सारी लाशों को एक जगह इकट्ठा करके ज़मीन पर आग लगा दी। इतना कुछ करना पड़ा, वहाँ की ज़मीन लाल हो गई, लाशें लाशें बिछी। फिर वो पूरा देश बंट गया, लोग अलग अलग तरीके से जीवन बिताने लग गए। जो कहा जाता है कि धर्म की स्थापना के लिए वहाँ अधर्म शुरू हो गया था। इतना अधर्म हो गया था कि भगवान भी वैकुंठ चले गए। आए थे धर्म की स्थापना करने, अधर्म को मारा, लेकिन इतना ज़्यादा बंटवारा हो गया, इतना ज़्यादा लोग गलत गलत मार्ग पे चलने लगे, भगवान भी ये धाम छोड़ करके वैकुंठ चले गए। पांडव राजा बन गए, युधिष्ठिर राजा बन गया, राज्य करने लगे। बहुत दुश्मनी निभाई, 13 साल वनवास, 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास, इतनी तकलीफ़ें सही, लेकिन दुश्मनी नहीं छोड़ेंगे, दुश्मनी नहीं छोड़ेंगे, हम इनको मार के रहेंगे। अरे 12 साल वनवास रह गए, 1 साल अज्ञातवास रह गए, 10-20 साल और रह जाते, वहीं ख़त्म हो जाते, काम तमाम हो जाता। करोड़ों लोग का बलिदान तो नहीं देना पड़ता। बहुत कम समय के लिए पांडवों ने राज्य किया, क्योंकि रोज दिन रात उनका कलेजा अंदर से रोता था। वो लाशों को देख करके, वहाँ की ज़मीन लाल देख करके, अपने भाइयों को मरा हुआ देख करके, उनकी कानों में रात को सपनों में चीखने की आवाज़ें आती थी। 18 दिन तक जो युद्ध चला, 18 दिन में लाखों करोड़ों लोग मरे, उनके चीखने चिल्लाने की आवाज़ें उनके कानों में आती थी। वो राज्य भी नहीं कर पाए, महल में नहीं रह पाए, रात को सो नहीं पाते थे। कुछ दिनों के बाद उन्होंने परीक्षित को कहा कि तू राजा बन, हम जा रहे हैं यहाँ से, और 5 पांडव और द्रौपदी हिमालय की ओर चले गए। सब छोड़ छाड़ के हिमालय की ओर चले गए। क्या नतीजा हुआ दुश्मनी का? हिमालय की ओर जाना था तो पहले चले जाते, पहले ही चले जाते हिमालय। सबको मार करके, अपने परिवार वालों को मार करके, दुश्मनियां निकाल करके क्या मिला? वैराग, वैराग मिला। इससे पहले ही राग से वैर कर लेते, वैरागी हो जाते। जिस विषय में राग, किसमें था उनका? राग मतलब मोह। किसमें राग था? अपने अहंकार में राग था, अपने अहंकार से राग था, अपने अस्तित्व से राग था। हमारे लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स होती है, परिवार में जितने प्रॉब्लम्स होते हैं, लोगों के साथ जितने प्रॉब्लम्स होते हैं, सारे का जड़ अहम भाव, मैं, अहंकार, मैं हूँ, मुझे कोई हिला नहीं सकता, मुझे कोई गिरा नहीं सकता, मैं देख लूँगा, मैं देख लूँगा। हर कोई इस मैं के साथ में, दूसरे के मैं के साथ में लड़ाई कर रहा है। यही कारण है दुख का, और अंत में वैराग का भी यही कारण बनता है। अशोका द ग्रेट, एक टाइम में जो अशोक था, ग्रेटेस्ट राजा, उसको अपनी राज्य की सीमा बढ़ाने की बहुत इच्छा रहती थी। हर दूसरे राज्य को उसके ऊपर युद्ध करना, उसको अपने राज्य में लेना, उस राज्य को युद्ध करना, उसको अपने में लेना। लोग मरे तो मरे, लोग मरे तो मरे। आखिर में जब कलिंगा का युद्ध हुआ, वो सबसे भयंकर युद्ध था। वहाँ भी लाखों लोगों की लाशें पड़ी।
राज्य की सीमा तो बढ़ गई, लेकिन किसके ऊपर? लोगों की लाशों के ऊपर। और वो भी किसकी लाशें? पता ही नहीं है किसकी लाशें। मेरे दुश्मन नहीं है वो। अशोक को उन लाशों में एक भी दुश्मन दिखाई नहीं दिया। केवल एक वासना, एक इच्छा कि राज्य की सीमा बढ़े। उसमें दुश्मनियां हुई, उसमें युद्ध हुए, और लाशों को देख देख करके अशोक राज्य ही छोड़ दिया, राजा छोड़ दिया, बुद्धिस्ट बन गया, बुद्धिस्ट मॉन्क बन गया, और वो केवल और केवल फिर वैराग के साथ में अपना जीवन जीता गया। वो पहले ही वैराग उत्पन्न कर लेते हैं, इतने लोगों को मरना तो नहीं पड़ता। ये महाभारत और अशोक की कहानी नहीं है, ये हमारे सबकी कहानी है। ये हम भी छोटे छोटे हमारे राज्य को बढ़ाना चाहते हैं। राज्य को बढ़ाना चाहते हैं मतलब अपनी चलाना चाहते हैं, अपनी चलाना चाहते हैं, बच्चों में चलाना चाहते हैं, पत्नी में चलाना चाहते हैं, माँ बाप पर, सास ससुर पर, दोस्तों पर, सोसाइटी में, सब जगह अपनी चलाना चाहते हैं। इसी को कहते हैं कि अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहते हैं, और अपने अहंकार को ही हम बढ़ाते रहते हैं। हर कोई अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाह रहा है, परंतु कोई भी वैराग के साथ में साम्राज्य को नहीं बढ़ा रहा है। कोई भी एक अच्छे उद्देश्य के साथ में, किसी का नुकसान न हो, किसी की हिंसा न हो, किसी के साथ में मन मुटाव न हो, उस प्रकार से राज्य नहीं बढ़ा रहा है, अपना साम्राज्य नहीं बढ़ा रहा है। अगर हमारे साम्राज्य बढ़ाने से, हमारे बिजनेस बढ़ाने से, हमारे काम को बढ़ाने से, या हमारी चलाने से हमको दुख होता है या हमारे लोगों को दुख होता है, वो साम्राज्य मत बढ़ाइए। क्योंकि उस साम्राज्य को बढ़ाने के बाद भी आपको जितनी चलानी है चला भी लो। चलो आपकी चलती है, आप चलाते हो लोगों पर, आप अपने आइडियाज़ इम्पोज करते हो, आप डोमिनेट करते हो, परिवार आपकी बात भी मानता है, दब करके, खुश हो करके नहीं, डर करके। ऐसा हो भी जाता है, तो भी जब अंत में, लास्ट में, जब डेथ बेड पे होगे ना, जब बेड रिडन हो जाओगे, जब आपकी इंद्रियां काम नहीं करेगी, आप सुन नहीं पाओगे, आपकी आंखों से ओझल ओझल दिखेगा, आप बोल नहीं पाओगे, आपके मुंह से लार टपकती रहेगी, उस दिन आपके भीतर इतनी एक गिल्ट की भावना होगी, इतनी गिल्ट की भावना होगी कि आप मर भी नहीं पाओगे। प्राण छूटेगा नहीं शरीर से, क्योंकि वो प्राण पूरा गिल्ट में रगा हुआ रहेगा। मौत उसी की अच्छी होती है जो गिल्ट रहित होता है, जिसने जिंदगी भर केवल दिया ही दिया, दिया ही दिया, जिसने कभी दुश्मनी नहीं की, जिसने सबसे प्रेम किया, अपने दुश्मनों से भी प्रेम किया, जो लाइफ में हाईएस्ट एक्सेप्टेंस, जीरो एक्सपेक्टेशंस, कभी गुस्सा नहीं करता, इरिटेट नहीं होता है, उसको तो पता भी नहीं चलता है कि वो मर गया क्या, उसको पता भी नहीं चलता है कि उसके प्राण छूट गए क्या। अभी 3 महीने पहले हमारे पिताजी की डेथ हुई। दोपहर में उनको पूछने गए कि खाना खाएंगे क्या, उन्होंने कहा ले आओ, और ऐसे सो गए। फिर जाकर के दिए तो उठे नहीं, आवाज़ किए तो पता नहीं, 2 मिनट उनको हिलाए डुलाए तो बस ख़त्म, हिलाए तो हिल रहे हैं वो, पता ही नहीं चला, सामने ही, पता भी नहीं चला। और मैं जब हिला रहा था तो गुरु माँ ने मुझे क्या बोला मालूम है? आप क्यों हिला रहे हो, सो रहे हैं वो, सोने दो। उनको 100% विश्वास था कि सो रहे हैं। 2-3 बार उन्होंने डांटा, आप क्यों कर रहे हो, सो रहे हैं वो, नींद में। मैंने कहा नींद में नहीं है, हम लोग सब उनको टेस्ट कर लिए, बीपी देख रहे हैं, कर रहे हैं। वो बोल रहे कि नींद में है। मतलब पता भी नहीं चला कि वो प्राण चले गए, ऐसे लगा कि नींद में है वो। मरना उसे कहते हैं।
मरना ये नहीं है तकलीफ पा रहे हैं, पड़े हुए हैं, सुनाई नहीं दे रहा, आंखें से दिखाई नहीं दे रहा है, बोल नहीं पा रहे, अंदर से गिल्ट भरा हुआ है, लार टपक रही है, बहुत दुखदाई होता है। और ये मोस्टली जो जीवन में हमने फॉलो किया, जो जीवन में नेगेटिव एस्पेक्ट्स फॉलो किए लोगों के प्रति, जो हमने डोमिनेट किया या लोगों ने फील किया कि वो सताए गए, डोमिनेट करने वाले को नहीं पता चलता है, उसने बोल दिया और सामने वाला सुन लिया, उसको नहीं पता चलता है। लेकिन दूसरे लोग फील करते हैं कि हम सताए गए, हमको खुल करके बोलने का कभी मौका नहीं मिला घर में, ऐसे लोग फील करते हैं। ऐसे लोग की बहुत तकलीफ दुखदाई होती है। या कभी भी सब पे डाउट करना, सब पर एक एनमिटी, जेलसी, दुश्मनियाँ निभाना, प्राण पूरा उन्हीं चीज़ में जा कर के अटक जाता है, वो रिलीज़ नहीं होता है, क्योंकि गिल्ट जल्दी से रिलीज़ नहीं होता है। किसी के माइंड में गिल्ट रहा ही नहीं कभी, तो उसका प्राण चारों तरफ फैला हुआ है, उसका प्राण अंदर है ही नहीं। वैसे भी जब वो हर किसी को प्रेम करता है, हम हर किसी को प्रेम करते हैं, हम हर किसी के लिए करुणामयी होते हैं, हम लाइफ के हर सिचुएशन को हंसते खुशते एक्सेप्ट करते हैं, जॉयफुली एक्सेप्ट करते हैं, कोई एंग्जाइटी नहीं, कोई फियर नहीं, अनकंडीशनल लव। और हर जीव में स्वयं को देखना, उस व्यक्ति के प्राण उसके शरीर में बसते नहीं है, बाकी सबके शरीर में बसते हैं। इसलिए उसको पता नहीं चलता है कि उसके प्राण छूटे या नहीं छूटे, वो तो प्राण छूटे हुए ही थे। जिसके प्राण जीवित रहते हुए छूटे हुए हैं, उसके क्या प्राण छूटेंगे? उसके क्या प्राण छूटेंगे? उसके है ही नहीं प्राण, उसने जीवित रहते ही प्राण का दान कर दिया। जीवित रहते हुए अपने अस्तित्व का दान कर दिया। सब में अपना अस्तित्व देखा। अरे जीना उसे कहते हैं, सब में अपना अस्तित्व देखना, सब में अपने प्राण देखना। जब हम इसमें अपने प्राण देखेंगे तो उसको इतना भी दुख होगा ना, तो यहाँ दुख होगा, क्योंकि उसी का प्राण उसमें है, उसी का प्राण उसमें है। इसी को ही करुणा कहा गया है। मॉडिफाइड प्राणा इज करुणा। दूसरों में करुणा का भाव तभी आता है जब हमारा प्राण हमसे निकल करके दूसरों में बसता है। पुराने ज़माने में थे ना, वो राजा महाराजा का प्राण कभी तोते में होता था, वो वैसे ही खुद का प्राण हर जीव में होना चाहिए, हर वस्तु में होना चाहिए, हर स्थान में होना चाहिए, हर सांस में होना चाहिए। मज़ा आता है जीने का। प्राण को कंटेन करके रखने से वो प्राण विस्फोट हो जाता है, एक दिन एक्सप्लोड हो जाता है, वो बहुत दुखदाई होता है। और ऑलरेडी प्राण सब में चला गया। प्राणी भी उसी को ही कहते हैं जिसने अपने प्राण का दान दे दिया है। जीवित रहते हुए सब प्राणियों में अपने प्राण का दान दे दिया, वही सबसे सर्वस्व, सबसे महान प्राणी माना गया है। तो कोशिश कीजिएगा कि जीवित भी रहें और पता न चले कि जीवित हैं, और मृत्यु भी आ जाए तो भी पता न चले कि मृत्यु आ गई है। दोनों ही सिचुएशन में पता ही नहीं चलना चाहिए हम है या नहीं है, और दूसरों को भी नहीं पता होना चाहिए कि हम है या नहीं है। आप हवा के झोंके के जैसे रहो, हो तो ठंडक दो, न हो तो याद करे कि वो ठंडक चली गई। हम है या नहीं है हमको भी पता नहीं होना चाहिए। बुद्ध भगवान ऐसे लेटे हुए थे, बातें कर रहे थे, और बातें करते करते ध्यान में चले गए, पता ही नहीं चला
किसी को पता नहीं चला, हज़ारों लोग बैठे थे, किसी को पता नहीं चला कि वो है या नहीं है, क्योंकि होते थे तो भी उनका कोई पता नहीं चलता था कि वो है या नहीं है, अब नहीं है तो भी पता नहीं चला कि वो है या नहीं है, ऐसे ही रह गए वो। जीवित रहते हुए भी ऐसे रह सकते हैं, जीवित रहते हुए भी लोगों को पता न चले कि ये जीवित है या मुर्दा है, नॉन एग्जिस्टेंट। प्रॉब्लम एग्जिस्टेंस में है। कोई ना कोई कुछ बोलेगा, एग्जिस्ट करते हो तो वापस वो हिट करके वापस आएगा, नॉन एग्जिस्टेंट है। बॉल को दीवार पे मारो तो वापस आता है, और वही कहीं दीवार नहीं है, हवा में मारो तो चली गई, आई नहीं। ऐसे कोई किसी ने कुछ कह दिया, आप एग्जिस्ट नहीं करते हो, चली जाती है, पास हो जाती है। दीवार नहीं हो, आप दीवार मत बनो, स्थान बन जाओ, रिक्त स्थान, ओपन स्पेस। यू शुड बी लाइक ओपन स्पेस। कोई कुछ भी मारे, चले जाए अंदर से, पता ही नहीं चले कि किसी ने बॉल फेंका, किसी ने तीर फेंका, किसी ने बुलेट मारी, पता ही नहीं चला। ऐसे हो जाना चाहिए, मज़ा आता है जीवन जीने का। बार बार पता चले, चलो जिसने बॉल मारी, बॉल वापस जा कर के उसको, उसके पास गई, चलो उसको लगी। किसी ने हमको बुरा भला कहा, वो बॉल के जैसे हमको लग करके उसको वापस जा करके बुरा भला उसको भी करेगी, चलो उसको करेगी तो करेगी, लेकिन आपको भी तो लगा, उससे तो बचो। और ये बचना ज़्यादा अच्छा है कि बॉल वापस जाए नहीं। वो भी बच गया, हम भी बच गए।